हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में लगातार हम आपको बताते हैं हार्ट प्रॉब्लम के बारे में कि हार्ट प्रॉब्लम्स किस तरह से होती हैं और साथ ही कैसे आप उसकी केयर कर सकते हैं। सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर बिमल, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट की हम लगातार बात करते हैं इस कार्यक्रम में। इंडिया में भी नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट लगातार बढ़ रहा है। क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिससे कि इस नंबर ऑफ पेशेंट्स को जो कि हार्ट प्रॉब्लम की बढ़ रही है उनको कम किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसे प्रिवेंशन हैं जिनको हम कर सकते हैं? देखिए, आज के दिन में इंडिया में जो हार्ट की बीमारी का पॉपुलेशन है बहुत बढ़ता जा रहा है। मेरे को याद है स्टैटिस्टिक्स थी 1996 में 1.6 करोड़, 2001 में करीब 4 से 5 करोड़ का स्टैटिस्टिक्स था और आज के दिन में करीब करीब 8 से 10 करोड़ हार्ट के पेशेंट इंडिया में हैं और ये नंबर अभी भी बढ़ता जा रहा है, ना कम होने का कोई बात नहीं चल रही है। तो मेरे को लगता है ये वाली ट्रीटमेंट का हमारी जो मेडिकल साइंस का सोल्यूशन है उसको हम लोग को देखना होगा। मेडिकल साइंस में एक पूरी ब्रांच है जिसको बोलते हैं कार्डियक एपिडेमियोलॉजी। वो लोग बोल रहे हैं 3 स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। एक है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन होता है उनके लिए जिनको हार्ट की बीमारी नहीं है, उनको समझाना। उसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन और उसके बाद है टर्शियरी प्रिवेंशन। ये 3 तरह की प्रिवेंशन स्टेप्स लेना चाहिए हमारे मेडिकल साइंस के तरफ से। आपने 3 स्टेप्स यहाँ पर बताए डॉक्टर साहब, तो पहले स्टेप से शुरू करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन आपने बताया, इसके बारे में हमें बताएं डिटेल। देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है कि एजुकेट करना पेशेंट्स को, पहले से ही उनकी हैबिट्स बदलने, उनको नॉलेज देना, उनको हार्ट के बारे में समझाना। और ये यूजुअली 2 लेवल में शुरू हो सकता है। एक तो बच्चों से उनको एजुकेट किया जाए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं स्कूल कॉलेज में ये हेल्थ करके क्लास चालू किया जाए। ये मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया स्टेप होगा और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये किया गया है। स्कूल कॉलेज के लेवल में करिकुलम के अंदर हेल्थ करके सब्जेक्ट रखा गया और वो सब्जेक्ट से सारे बच्चों को सिखाया जाए। और एक होता है कम्युनिटी लेवल में एजुकेट करना। ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है कि अगर पूरे कम्युनिटी लेवल में समझाया जाए कि भाई किस तरह से ये हार्ट की बीमारी होती है, क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके लिए किताबें, उनके लिए मूवीज़, उनके लिए कुछ बनाया जाए। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। मतलब बीमारी होने से पहले ही आपने सबको आइडेंटिफाई करवा दिया कि ऐसे ये बीमारी होती है और ये इसके प्रॉब्लम्स है, सिगरेट पीना छोड़ दो और वॉकिंग करो, वजन कम करो। ये है प्राइमरी प्रिवेंशन। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि अगर पहले से ही एजुकेट कर दिया जाए तो उस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। चलिए, जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसके बारे में भी जानूंगी, लेकिन पहले एक कॉलर है पलवल से हमारे साथ। हेलो हेलो। हाँ जी, सुनील जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ जी। हेलो। हाँ, जी बोलिए जी, बताएं सुनील जी। हाँ, ये मायोक्योर जो कैप्सूल है उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ जी। देखिए, मायोक्योर एक हर्बल मेडिकेशन है। हर्ब्स जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होता है उसमें बहुत सारे नए नए बातें आने लग गई है आजकल। ये पता चला कि हर्ब से हार्ट की बीमारी को सोल्यूशन किया जाता है। जब मैंने आयुर्वेदा के बहुत सारे एक्सपर्ट से बात किया कि देखो हमारे एलोपैथी में कोई ऐसा इलाज तो है नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे ब्लॉकेज पूरा ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ हो सके, तो आप आयुर्वेदा में कुछ है? उन्होंने बोला सर आयुर्वेदा में है। आयुर्वेदा में वो बोलते हैं हर्ब्स है जो ब्लॉकेज को रिवर्स किया जा सकता है। और ऐसे ही एक दवाई बनाई गई कलकत्ता में, एक जेमिनी हार्ट केयर करके है, वो लोग ने ये बनाया और ये दवाई मायोक्योर बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्राई करवाया है। और इसमें करना क्या होता है, वो कैप्सूल होता है आयुर्वेदिक और दिन में 2 या 3 कैप्सूल लिया जाए पर डे, तो ये 6 महीने की कोर्स होती है। इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये मायोक्योर भी, जो हम लोग लाइफस्टाइल का बात करते हैं उसके संग मायोक्योर ऐड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, चलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में आप बता रहे थे, इसमें क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, सेकेंडरी प्रिवेंशन जो आज हम लोग मेजर कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब जो एक बार बीमार हो चुका है मतलब हार्ट की बीमारी के लिए हो चुका है, मतलब हम लोग मानते हैं जिनका 70-80 ब्लॉकेज हो चुका है,
जिनको चलने में एंजाइना है, जिनको पता है कि उनको हार्ट की बीमारी है या एंजियोग्राफी हो गई है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब अब आगे ब्लॉकेज को बढ़ाने नहीं दिया जाए और ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाए। अभी तक मेडिकल साइंस को ये रिवर्सल वाली जब तक थियरी नहीं थी, सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब वो मानते थे कि भाई उनको एजुकेट करो, उनका लाइफस्टाइल बदलो, उनको ब्लॉकेज बढ़ाने से रोक दो, हार्ट अटैक ना हो, बस इतना सा काम हो जाए। पर सेकेंडरी प्रिवेंशन से बीमारी ठीक नहीं होती है, उससे सिर्फ रोकने की बात कर रहे हैं। पर हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन के संग साउल के तरफ से एक नया चैप्टर ऐड कर रहे हैं कि इसमें रिवर्सल करो। और जो रिवर्सल की थियरी है आजकल मेडिकल साइंस से प्रूवन है, तो इसलिए सेकेंडरी प्रिवेंशन हम लोग कर रहे हैं। जहाँ पे हार्ट की बीमारी है, पता चल गया है, अब उनको हम लोग बोलते हैं कि आगे बीमारी बढ़ाओ मत, आगे इसको रोको या इसको घटाओ, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इसके लिए आज इंडिया के कोने कोने में हम हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं। हमारी किताबें इसलिए बनाई गई है कि हार्ट के पेशेंट पढ़े, वो अपना खाना चेंज करे, बिना ऑयल का खाना खाए, वो अपने जानवर से बने वाले जो खाना है, जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसको कम करे, डेयरी को कम करे। ये जो हम लोग एजुकेट करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ सेकेंडरी प्रिवेंशन कि भाई जिसको बीमारी हो चुका है उसको आप किस तरह से। और एक बात याद रखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन में जितनी करनी होगी सेकेंडरी में उससे ज़्यादा केयर लेना होगा, क्योंकि उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते आप, उसकी हार्ट अटैक हो जाएगी आगे। तो ये साउल जो कर रहा है वो बेसिकली सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन है। डॉक्टर साहब फिलहाल एक अगले कॉलर, उनका सवाल भी जानते हैं। हाँ, हेलो। हेलो, मैं श्रीनिवास कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? देखिए, मेरा ऐसा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल तो 126 के नीचे है जी। और मेरा even the triglyceride is below 100. The only concern is I'm not able to improve my HDL. HDL always around 41, 42. I do exercise, I do running. I must tell you, आपकी जितनी HDL है ये काफ़ी है। 40 HDL इज़ गुड इनफ। फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ लोगों के 50-60 तक जाती हैं, इंडिया में 40 होना बहुत बढ़िया मानते हैं। और आपकी कोलेस्ट्रॉल अगर 126 है तो फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट बॉडी क्या करता है, जब HDL हमारी बढ़ जाती है तब देखा जाता है यूजुअली वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गई है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है बॉडी HDL बनाती है, पर जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है तो बॉडी HDL बनाना बंद कर देती है। फिर भी आपका अगर 4 है, इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल और HDL की रेशियो 4 से कम हो तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर 100% सेफ फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम टुडे। डॉक्टर साहब अगले कॉलर पंजाब से। हेलो। हेलो किशन जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल पूछें। दवाई तो ले रहा हूँ आपसे जो लिखी हुई है। हाँ हाँ। मुझे ना 1-2 महीने बाद ना बुखार हो जाता है, 2 साल से ऐसे चल रहा है। हाँ हाँ। थोड़ी सी उसमें ना टाइफाइड की प्रॉब्लम आई थी जी। देखिए, दवाई का कारण, जो बुखार होती है उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। या तो चेस्ट के इन्फेक्शन से बुखार होता हो, या तो यूरिन के इन्फेक्शन से बुखार होता हो, बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है तभी आदमी को बुखार होता है। मलेरिया की वजह से भी हो सकता है। तो आपको यही बोलूँगा, आप जांच कराओ और एक अच्छा काम करिए, आप एक टेम्परेचर चार्ट बनाना चालू कीजिए। कभी लॉन्ग टर्म बुखार चले तो टीबी की बीमारी में भी हो सकती है, कोई एक हम लोग बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, वो भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करना होगा। हालांकि आपके हार्ट की जो दवाई चल रही है उसको चालू रखिए, और अगर आपकी ब्लॉकेज ज़्यादा है तो आपको आगे मैं बोलूँगा नेचुरल बाईपास, बायोकेमिकल एंजियोप्लास्टी, वो सब कराइए और अपने लाइफस्टाइल को चेंज रखिए, तो आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इस कॉल से पहले बताया था कि जो सेकेंडरी केयर है उसमें हार्ट पेशेंट को आप बताते हैं कैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना है। जो टर्शियरी केयर आती है उसमें क्या कुछ करना चाहिए? टर्शियरी केयर का मतलब है कि एकदम लास्ट स्टेज है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो गए हार्ट की बीमारी का, और हार्ट की बीमारी का मेजर कॉम्प्लिकेशंस है हार्ट अटैक। तो कोई को हार्ट अटैक हो गया है, कोई को एरिथमिया हो गया है, जो हार्ट की बीमारी तो है ही, उसके संग कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आजकल तो टर्शियरी केयर में एक और है, जो पोस्ट बाईपास केसेस, पोस्ट एंजियोप्लास्टी केसेस, मतलब जो बीमार होने के बाद ऑपरेशन करा चुके हैं और एक अननेचुरल प्रोसेस को फॉलो कर चुके हैं और अब फिर से प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो ये सारा टर्शियरी केयर में चला जाता है, जहाँ पे लास्ट स्टेज है।
वहाँ पे भी मैं ये जानता हूँ लाइफस्टाइल इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। आज मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल पहले बताया गया है कि आज ही लास्ट डेट है, आपकी इतनी ख़राब कंडीशन है, हार्ट अटैक हो चुका है और 80, 90, 100 ब्लॉकेज है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, और हमारे संग आज 10-10 साल निकाल दिए हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो टर्शियरी केयर में भी साउल का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ पे हार्ट की बीमारी हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस्ड है, वहाँ पे टर्शियरी केयर में एक बात है कि मेडिकल साइंस की दवाइयाँ चालू रहेंगे, दवाई के साथ जो भी और किया जा सकता है। टर्शियरी केयर में हमारे मेडिकल साइंस टर्शियरी और सेकेंडरी केयर में ऑफर करती है बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, जो मेरे को लगता है ये काम की चीज़ नहीं है, इससे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, सॉल्यूशन कम होती है। तो ये टर्शियरी केयर जो वो लोग कर रहे हैं दैट इज़ नॉट आइडियल केयर। मेरे को लगता है टर्शियरी केयर में ये होना चाहिए कि पेशेंट्स को ईसीपी दिया जाए, जो नेचुरल बाईपास दिया जाए, उनकी पंपिंग बढ़ाने की कोशिश किया जाए, उनको हम लोग दवाइयाँ दें, उसके संग उनको लाइफस्टाइल दें, उनको ज़ीरो ऑयल दें, उनको नॉन वेज बंद करवाएं, उनका सिगरेट बंद कराएं। आजकल मैंने देखा है हॉस्पिटल्स टर्शियरी केयर के नाम से ऑपरेशन की तरफ लेके जाते हैं, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, तो आपने यहाँ पर तीनों ही प्रिवेंशन के बारे में बताया। वाकई अगर पहले से ही सारी कुछ हम जानकारी ले लें, एजुकेशन ले लें, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। और प्रॉब्लम हो गई है तो अगर आफ्टर केयर में हम लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें तो काफ़ी हद तक चलिए इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगले कॉलर, उनका सवाल भी जानते हैं। हेलो हेलो, बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं आप? ये जैसे ट्राइग्लिसराइड 156 है और ये एलडीएल हमारा 89 है और एलडीएल 62 है, तो क्या इसमें हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस हैं? और ये लखनऊ में सीटी कोरोनरी स्कैन होता है कि नहीं? लखनऊ में मुझे मालूम नहीं होता है या नहीं होता है, पर दिल्ली में तो होता ही है। लखनऊ में शायद मशीन आ गई, आप पता कर ले, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट से बात करें वो बता देंगे। और ये जो आपकी एचडीएल है वो तो बहुत अच्छी है, पर ट्राइग्लिसराइड थोड़ा हाई है, एलडीएल भी हाई है, तो इसमें हार्ट की बीमारी होने के चांसेस हैं। तो आपको अगर इसको क्लियर करना है तो पहले आप सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। दिल्ली में 7,000 रुपये में टेस्ट हो जाती है और आप सुबह आके शाम तक वापस जा भी सकते हैं, तो ये टेस्ट आप करवा लीजिए। जी चलिए, अगले कॉलर जम्मू एंड कश्मीर से डॉक्टर साहब। हेलो हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल है कि जो ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसका नॉर्मल वॉल्यूम, वो जो नॉर्मल जो उसका वो है वो कितना होना चाहिए? जी, हमारे मेडिकल साइंस ट्राइग्लिसराइड को लिखता है 100 to 160, और हम लोग बोलते हैं भाई 100 ही चाहिए, 100 से बिलो चाहिए, क्योंकि 100 तो नॉर्मल का लोएस्ट है, तो मेरे को लोएस्ट ही चाहिए, लोएस्ट से भी थोड़ा कम चाहिए। ऐसे 40 तक नीचे ट्राइग्लिसराइड आ सकता है, और ऊपर मैं आपको बता दूं 1000 से ऊपर मैंने देखा हुआ है लोगों के, वो तो हार्ट के पेशेंट के लिए पक्के केस हैं। तो ट्राइग्लिसराइड हमारे हिसाब से हम कभी भी 100 के ऊपर जाने के लिए मना करते हैं। अगर कोई बहुत रिस्क लेना चाहता है तो 160 के ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं है, पर मैंने देखा बहुत सारे लोग 200-250 लेके आराम से चल रहे हैं, और वो ब्लॉकेज बढ़ाने के बाद ही आते हैं हम लोग के पास। चलिए डॉक्टर साहब, एक और कॉलर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ। हेलो हेलो, हाँ बताएं संजय जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा 29 मार्च 2012 को एंजियोप्लास्टी हुआ था जी खून का शक्कर जमने से एक ब्लॉकेज हो गया था। जी 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 बताएं। मैं क्लोपिवास और सिलोडार का रिवेबोल दवाइयाँ ले रहा हूँ जी। मैं सुबह 1 घंटा घूमने जा रहा हूँ, 0 आयरन लेने खाने में ले रहा हूँ जी। कृपया बताएंगे कि मुझे हर माह कौन सा चेकअप करके दवाइयाँ लेना चाहिए? जी देखिए, आपके लिए पहला तो होना चाहिए एक लिपिड प्रोफाइल कराइए और एक इकोकार्डियोग्राम कराइए, जिससे ये पता चले कि पिछला जो आपका हार्ट अटैक हुआ था उस वक्त कितना डैमेज हुआ है। और आपके लिए आगे के लिए एक तो लिपिड प्रोफाइल हर महीने होना चाहिए 1-2 महीने तक, और अगर वो एकदम ठीक है हमारे रेंज में, जैसे हम बोलते हैं 100 कोलेस्ट्रॉल 130 होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम होनी चाहिए, एचडीएल 40 के आसपास या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये फिगर्स आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप बहुत सेफ रहेंगे। और आगे के लिए आपको सीटी कोरोनरी स्कैन कराना चाहिए, आपको सावल की जहाँ पे भी पॉसिबल है आके कैंप करना चाहिए, कि आगे के लिए आपको हम बता सकें कि आगे एंजियोप्लास्टी नहीं ज़रूरत हो, बाईपास सर्जरी नहीं ज़रूरत हो, उसके लिए क्या करना है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि एक बार हो चुकी है आगे के लिए ना हो, उसका बंदोबस्त करें।
डॉक्टर साहब चलिए और भी बातचीत करूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए साउल, छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं।